अब मैं इस महफिल के आखिरी हमारे मुकर्रिर भिवंडी के सीनियर सहाफ़ी भिवंडी के वरिष्ठ पत्रकार मुनीर मोमिन साहब से गुजारिश करूँगा कि आए और अपने ख्यालात से हमें मुख्तसरन ही सही लेकिन इस महफिल के इख्तिताम में अपने दो अल्फाज रखें और ये हमारे महफिल के इंशाअल्लाह आखिरी मुकर्रिर हैं। आइए मुनीर मोमिन साहब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पहली बात तो यह है कि मैं कोई मुकर्रिर नहीं हूँ। मैं इस मौके पे अब्दुल वाहिद शेख साहब को बधाई इसलिए देना चाहूँगा कि हमेशा दस्तावेज ही इतिहासों में रहते हैं और मैं चूँकि हिंदी का आदमी हूँ इसलिए मैं बताऊँ, कापुरुषों का इतिहास नहीं होता। हिजड़ों का, कापुरुष हिजड़ों को बोलते हैं, उनका इतिहास नहीं होता। इतिहास हमेशा मर्दों का होता है। आपने एक दस्तावेजी सबूत सामने लाया है। मैं पढ़ा नहीं हूँ लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि पढ़ने के बाद मैं इस पे एक समीक्षा लिखूँगा, जितनी मेरी अक्ल है, जितनी मेरी कुव्वत है। मैं कम ज़्यादा करके 40 साल से राष्ट्रीय पत्रकारिता में रहा हूँ। मुझे किसी के बारे में न कुछ कहना है और न बताना है। मुझे सबका इतिहास और भूगोल मालूम है। मुझे लोगों से यही कहना है कि आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहो। आप जागरूक नहीं हैं, किसी भी पार्टी में रहो, कहीं भी रहो, किसी नेता के साथ रहो, उसका अंधा समर्थन मत करो, उसका समर्थक बनो। ऐसा तो है नहीं कि आपका नेता मोदी जी की तरह से देवलोक से उतरा हुआ है। वो ज़मीन का आदमी है, उससे भी गलतियां होंगी। जब उसके अपने लोग जब उस गलती को चिन्हित करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, तो उन्हें संभलने का मौका मिलता है। और राजनीति आजकल ऐसी हो गई है कि वो भी अपनी हकीकत किसी से सुनना नहीं चाहती। वाहिद शेख साहब बधाई के इसलिए भी पात्र हैं कि इन्होंने बहुत ही संवेदनशील मुद्दे को लोगों के सामने लाने का प्रयास किया है, जो लाया जाना चाहिए। और सरकार किसी की हो, कम ज़्यादा करके इंस्ट्रूमेंट वही रहते हैं। और हम लोग देखते आए हैं, देख रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स सरकार को चलाते हैं, नेता आते जाते रहे। लेकिन इन दिनों ब्यूरोक्रेट्स, जिनको हम नौकरशाह बोलते हैं, उनमें भी बहुत गड़बड़ी आई है। उनकी किताब में तमाम वो नौकरशाह ही आड़े आए हैं, कहीं नहीं तो कहीं। अब तो मैं नौकरशाहों को मतलब अब बेचारे चपरासी की भूमिका में आ गए हैं, क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करके निकाल लिया गया है। जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे जुडिशरी हो कि कोई भी संस्था हो, वो करीब करीब ध्वस्त हो चुकी है और नहीं भी होगी तो हो जाएगी। हमारी कौम में एक गड़बड़ी ये है कि हम किसी को अपना नेता तस्लीम नहीं करते। खामियां हर कौम के लीडर में हैं, लेकिन वो कुछ नज़रअंदाज करती हैं, कुछ वो करती हैं। मैं अच्छे नेताओं के लिए, अच्छे लोगों के चुनाव के लिए ये करूँगा कि आप बोलते हैं कि राजनीति में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। क्या आपने सोचा है कि इसकी शुरुआत किसने की है? इसकी शुरुआत आपने की है। आपको वोट के समय पैसा चाहिए, आपको दावत चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि जो पैसा उड़ाएगा, दावत देगा, वो अपने घर से तो देगा नहीं। राजनीति आजकल विशुद्ध बिजनेस हो गया है और लोग इसी मकसद से आ रहे हैं और अपना धंधा कर रहे हैं। तो आपको बुरा लग रहा है। आपको मालूम है ये 1000 करोड़ बजट का शहर है, हर साल होता है। ठेके सारे नेताओं के होते हैं। जो आप ठेकेदार देखते हो वो डमी होते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता है।
अभी एक बड़े नेता के वजह से 1,500 करोड़ का ठेका था, एक 500 का था, एक 1,000 का था, ये पिछला वाला कमिश्नर चला गया। हालांकि ठेका उसी नेता को मिला। तो वाइस साहब, मेरी शुभकामनाएं हैं, आप इसी तरह भविष्य में भी काम करते रहेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी काम के लिए कोई सराहे या सर्टिफिकेट दे, आने वाला वक्त जो है वो सर्टिफिकेट देता है। और जो आपने दस्तावेज तैयार किया है ये सदियों तक रहेगा, जब तक दुनिया कायम रहेगी तब तक रहेगा, और तब तक आपका नाम होता रहेगा। शुक्रिया, धन्यवाद। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसन अल जज़ा। ये थे हमारे सीनियर साफ़ी मुनीर मोमिन साहब।